अधर्म का पैसा ऐसा डरो जैसे विष से डरा जाता है। अगर कोई हमको 100 रुपया अधर्म का देता तो सच्ची मानना वो नहीं लेना, वो सुखदायक नहीं होगा। वो आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छी वस्तु लेकर घर जा सकता हूँ, मैं अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो पढ़ लिख करके भी क्रूर कर्मा ही बनेंगे। वो अच्छे पिता, अच्छे पुत्र या अच्छे मित्र या अच्छे राष्ट्रभक्त नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनकी पढ़ाई में अधर्म का पैसा लगा है। अगर मेहनत से कमा करके नमक रोटी खा के, तो आप जो कमाना चाहते हो आपके पुत्र कमा लेंगे, वो ऐसी पोजीशनों में पहुंच जाएंगे, ऐसा भगवान उन्नति कर देंगे। ये हमारी आंतरिक बात समझना, हम धर्मयुक्त बात कह रहे, पर ये हम समझाना चाहते हैं कि अधर्म आचरण ऐसी जगह फंसाएगा, हो सकता है आप निर्दोष हो, ऐसी घटना करवा देगा, हो सकता है कि आप उस समय निर्दोष हो, पर आप बहुत बुरी तरह फंस जाओगे। है कोई ईश्वर जो देख रहा है, बस हर समय देखो कोई ईश्वर है, दे वो तुम्हें दिए है यार। घर में 2-4 बीघे खेती तो सबके होती है, सरकार हमारी कुछ न कुछ रुपए तो दे ही रही, जिससे आप सहज में जी सकते हो। हम ये नहीं कह रहे कि BMW खरीद के चल सकते हो, सहज में जी सकते हो, लेकिन अगर आप लौकिक उन्नति के लिए अधर्माचरण का आश्रय ले लिए, वो लौकिक उन्नति माना कुछ दिन आपको हाइलोजन की तरह प्रकाशित करेगी, लेकिन फ्यूज हो जाओगे, उसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे, और दीपक की तरह जलोगे ना तो बहुत काल तक आनंद से रह लोगे। महाराज जी, जैसे आपने अगर ये सावधानियां बरती जाए महाराज जी, पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत सारी ऐसा सहयोग है हम सब सामान्य नागरिकों को, कि मतलब अगर ये प्रशासनिक की व्यवस्थाएं ना हो तो आज एक आतंक का एक अलग माहौल। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये थोड़ी थोड़ी सावधानियां हमारे जीवन के लिए भी और समाज के लिए भी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, अब ये है कि देखो, जैसे ये सत्संगी है तो सुन रहे, लेकिन जिनके दिमाग में रजोगुण चढ़ा हुआ है ना, चाहे जितना समझाओ, ये समझना चाहते तो समझ सकते, और जो नहीं समझना चाहता वो बिल्कुल नहीं समझेगा। पक्की बात समझ लीजिए, धृतराष्ट्र जी को जब अक्रूर जी भगवान ने भेजा और समझा रहे ना, तो धृतराष्ट्र कह रहे देखो हम आपको बता दे, आप श्री कृष्ण की बात बता रहे हो, मैं खूब समझ रहा हूं, लेकिन मेरी समझते हुए भी समझ में इसलिए नहीं आ रहा कि मुझे लगता है कि श्री कृष्ण कुछ करवाना चाहते हैं। ये अक्रूर जी को कहा था धृतराष्ट्र ने कि मैं समझते हुए भी समझ रहा हूं कि कुछ करवाना चाहते, इसलिए मेरी बुद्धि काम नहीं करती। तो जिनका पतन होना है, जिनका नाश होना है, वो हमारी बात सुनेंगे और हम कहेंगे बाबा जी तो ऐसे ही बोलते रहते हैं यार, अपनी मस्ती में रहो। वो और जिनको सुधारना है तो ये गोली की तरह बात लगेगी कि ठीक है, आज तक गलती हुई, अब गलती नहीं करेंगे। हमारे बहुत से ऐसे अधिकारी जन और भाईजन हैं जो अपने को बहुत अच्छी तरह सुधार रहे हैं। काशी से एक पुलिस अधिकारी आते हैं, आंखों में आंसू होते हैं, और उनकी जो प्रश्न होते हैं वो धरा बताती है, अध्यात्म के बहुत अच्छे साधक है। तो ऐसा नहीं है कि इन वचनों का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन उनको नहीं मिलेगा जो मानना नहीं चाहते हैं, जो अपने आपे में हैं, वो फिर नहीं माने, संतों की बात नहीं मानेंगे। उनको लगेगा बाबा जी लोग तो ऐसे बोलते रहते हैं, पर परिणाम भोगना पड़ेगा। परिणाम अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो सबको प्रसाद दे दो, और सबसे बड़ी प्रसाद यही है, प्रार्थना हमारी, हमें बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है अपने राष्ट्र सेवा का। देखो, अर्थ मिले चाहे न मिले, अगर आप समाज सेवा, राष्ट्र सेवा कर रहे हो ना, तो भगवान देख रहा है, वो आपका मंगल कर देगा। हम मानते हैं आज की महंगाई की व्यवस्था में जो मिलना चाहिए, वो आप लोगों की जितनी मेहनत है, पूरी रात रात जगना होता है, और उतनी व्यवस्था अर्थ की नहीं है जितनी व्यवस्था होनी चाहिए। प्रणाम है इन लोगों को, बहुत सेवा परायण है, बहुत सेवा परायण। धन्यवाद। इसलिए धर्म से चला जाए। हमें लगता है अधर्म बड़ा दुखदाई होता है,